तो 10,000 प्लस वैकेंसीज़ थी एमआरएस में हमारे पास, और उसमें पेपर भी ठीक-ठाक आए थे, है ना? ठीक-ठाक से मतलब है कि अगर जनरल पेपर को देख लें तो ठीक रहा, टीजीटी के पेपर को देखें और पीजीटी का जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न्ड पेपर था, एनसीईआरटी बेस्ड रहा। लेकिन जो पेपर का पैटर्न था थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड था भाषा के तौर पर, है ना? अगर हम कुल मिला करके देखें तो मैक्सिमम कमेंट्स तो मैंने चेक किए वीडियोज़ में भी, तो बच्चों का एक यही कंसर्न है या कहें कि निराशा है कैंडिडेट्स में कि लैंग्वेज में थोड़ी-सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए थी एएमआरएस को, क्योंकि क्वालिफाइंग इन द नेचर था। हिंदी ठीक-ठाक रही सबकी, अच्छे स्कोर सब लोग कर पाए क्योंकि 10 में से केवल 4 सवाल ही यहाँ पर सही करने थे। इंग्लिश में थोड़ा-सा ट्रिकी था, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहा, है ना? सिनोनिम्स की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर जो वॉइस की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमें दे रखा था स्पीच, अगर उसकी बात करें तो थोड़ा-सा ईज़ी गो करना चाहिए था, बट थोड़ा-सा लगा यहाँ पर कैंडिडेट्स को निराशा हाथ लगी। इवन दो बहुत सारे कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे और हमसे जुड़े और उन्होंने ये बताया भी कि हमारा कंसर्न्ड पेपर काफ़ी अच्छा गया है। कंसर्न्ड पेपर में बहुत सारे बच्चों ने कहीं तो 80 प्लस स्कोर किया है। लेकिन वही है कि इतनी मेहनत करना ज़ाया हो गई, क्योंकि फिर लैंग्वेज में तो जब क्वालीफाई नहीं कर पाए तो उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो थोड़ी-सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद थी। ओवरऑल सब कुछ ठीक रहा। थोड़ी-सी हम ये चाहते हैं कि आगे से जब ईएमआरएस कभी भी एग्ज़ामिनेशन दे, कोई भी पेपर एग्ज़ामिनेशन हम कंडक्ट होने की अगर बात करते हैं, तो लैंग्वेज अगर क्वालिफाइंग इन द नेचर है, तो कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना? ताकि हर एक बच्चा क्वालिफाई कर पाए। अब समस्या यहाँ पर ये थी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इंग्लिश भाषी बेल्ट से नहीं आता, जिसका वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ना? या फिर कोई ऐसा बच्चा जो साउथ इंडियन से है या फिर साउथ से बिलॉन्ग करता है, जिसका हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे में बच्चों ने कहें कि एक तो लंबे समय के बाद वैकेंसीज़ आती हैं, है ना? 6-6 8-8 महीने में पेपर होते हैं। अब ऐसे में सडनली अगर देखा जाए तो पेपर का पैटर्न कंसर्न पे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, जनरल पे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, बट क्वालिफाइंग इन द नेचर इतना बड़ा कंसर्न है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी सॉल्व भी करना है, 4 तो सही होने ही चाहिए, ये ज़रूरी भी हो जाता है। थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद हम कर रहे थे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ेशन से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो बिल्कुल जो उन बच्चों को निराशा है, बिल्कुल उनकी जो ये पीड़ा है वो सब बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो चीज़ें समझ में भी आती हैं। लेकिन देखिए, एक यही है, मैं आपको सांत्वना देना चाहूँगी, एम्पैथी देना चाहूँगी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि गलतियों से सीखना है। क्वालिफाइंग इन द नेचर में जो भी गलतियाँ आपने की हैं, देखिए आगे जो भी पैटर्न्स बनने वाले हैं, है ना? उसमें भाषा हमेशा यहाँ पर आपकी रूल करेगी ही करेगी। तो ज़रूरत है बस कि जो सेक्शंस आपके वीक रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि जो निराशा भी आपके हाथ लगी है, उसको आप दूर कर पाएँ। और अभी भी निराशा की अगर मैं बात करूँ, तो मैं सही मायने में बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए 6 तारीख के बाद रिवाइज़न सर की आने वाली है, तो उसको एक बार देख लेते हैं, है ना? क्योंकि हम नहीं जानते कि कब किसकी किस्मत पलट जाए, हो सकता है कि 1 नंबर से किसी का जो है सिलेक्शन हो जाए, 1 नंबर से रुक भी जाए सिलेक्शन, तो एक 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 जिसके ऊपर भी जो है हम थोड़ा-सा सोच सकते हैं। बाकी ये है कि बजाय हम किसी, देखिए ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें तो हमारे हाथ में है नहीं। हम ये कर सकते हैं कि भई उनको हम उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, तो यही आपको करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, निराश बिल्कुल नहीं होना है। जो है मोटिवेटेड रहिए। 2024 का ये साल काफ़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ है टीचिंग एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के। फाइट कीजिए, है ना? कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पेपर आने वाला है तो 15 दिन पहले पेपर जो है पढ़ना शुरू कर दिया। यही एक इकलौता की है, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट है आपको कामयाबी का मिलने वाला है। आपको काम तो करना पड़ेगा। वो काम 15 दिन आप पहले करें, इससे बजाय है कि 15 दिन जो है पहले कर लें उसको। है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा बाकी पेपर्स में, और कट ऑफ के बारे में जल्दी ही जो है वीडियोज़ बना कर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और बाकी वीडियोज़ भी जल्दी ही चैनल के ऊपर रिलीज़ होने वाली हैं। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके सामने। DSSB की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐप के ऊपर भी चीज़ें अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट हैं, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है। तो उसको भी एक बार देखिए। तीनों जो लिंक्स हैं, वेबसाइट का, सारा ऐप का, और साथ में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको एक बार देख लीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।